मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसके साथ अगर हम मेडिकल को जोड़ दें तो इसका मतलब है कि जो मेडिकल फील्ड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी, उस स्टडी को हम कहते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब चूँकि मेडिकल में आपको पता है कौन सी हम चीज़ों को पढ़ते हैं, जो डिजीज़ ज़्यादातर, ज़ाहिर है, आप जब इसका मेडिकल का लिंक किससे होता है? हॉस्पिटल से होता है ना, ठीक है। तो हम इसके अंदर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, और कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं वो हम सब पढ़ते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ causative agents of infectious disease of humans and their reactions to such infections, ठीक है। ह्यूमंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं उन इन्फेक्शियस डिजीजेस में, और कौन सा एजेंट उन डिजीजेस को कॉज करता है, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि माइक्रोबायोलॉजी में ज़रूरी नहीं है सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जर्म्स हों या सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हो। ओनली 1% माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारी दुनिया में वो डिजीज कॉज करते हैं, बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल हैं, ठीक है। हम सिर्फ जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हमारे जहन में नाम आता है तो हम लोग यही कहते हैं कि डिजीज कॉज करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है असल में कि हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा जो परसेंटेज है वो यूज़फुल है। जैसे हमारा माइक्रो जो फ्लोरा है हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मल फ्लोरा जो होता है उसके अंदर भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम सिर्फ उन माइक्रोब्स को स्टडी करते हैं जो डिजीज कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। In other words, it deals with etiology, pathogenesis, laboratory diagnosis, specific treatment and control of infection, ठीक है। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी किसके साथ डील कर रही होती है? पैथोजेनेसिस। अब यही जो माइक्रोब जिसको हम कह रहे थे माइक्रोबायोलॉजी में, उसको अब हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या कह रहे हैं? पैथोजन। अब वो पैथोजन बन गया, ठीक है। पैथोजन क्या होता है? जो डिजीज कॉज करता है, जो इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसको हम पैथोजन का नाम देते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की टर्म में। तो इसके अंदर हम लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस के साथ भी करते हैं। अब डायग्नोस क्या करेंगे कि ये सिम्टम्स हैं पेशेंट के, तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कौन सा पैथोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हम देखते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। फिर उसकी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। देखो, बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं उसके लिए अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं, वायरल जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए अलग ट्रीटमेंट्स होती हैं। इसके अलावा आपने इन्फेक्शन को ज़ाहिर ट्रीटमेंट में आ जाता है कि कंट्रोल किस तरह से करना है, या इम्यूनाइजेशन में आपके पास वैक्सीनेशन वगैरह आ जाती है कि आप ऑलरेडी जो है वो इन्फेक्शन आने से पहले ही, इससे पहले कि वो जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए, आप उसके लिए इम्यून हो जाए, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही उसके लिए कुव्वत मुदाफ़त मौजूद हो। और ये हम किसके थ्रू करते हैं? वैक्सीनेशन के थ्रू। यही जो आप देखो पोलियो की जो कैंपेन्स होती हैं इसके अंदर बेसिकली वैक्सीनेशन ही हो रही होती है ना। जो ये जब हम बच्चे जो हैं वो उनको करवाया जाता है, इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे, तो ये सब बेसिकली किस में आता है? इम्यूनाइजेशन में आता है। और किस लिए होता है? ताकि इन्फेक्शन को होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में। सही है, हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ रहे, सिर्फ वो पढ़ेंगे जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते जी। अब हम अगर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस देख लें तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में कौन कौन सी हमारे पास ब्रांचेज आती हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एम्फेसिस है इस कोर्स में वो बैक्टीरिया और वायरसेस पे है मेजरली, ठीक है। लेकिन हम लोग साथ दूसरे भी पढ़ेंगे। तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जब हम बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। द साइंस ऑफ बैक्टीरिया, द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करने के लिए कल्प्रेट हैं वो हम बैक्टीरियोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके अलावा अगर हम वायरसेस की स्टडी कर रहे हैं तो उसको वायरोलॉजी कहेंगे। और उसके बाद इम्यूनोलॉजी में हमारे पास आ जाता है द साइंस विच कंसर्न विद मैकेनिज्म्स ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम ना सिर्फ पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं बल्कि हम उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के और ट्रीट करने के तरीके भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो इम्यूनोलॉजी में आ जाता है कि आपने अपनी बॉडी को किसी भी जो पैथोजन है उससे किस तरह से सेव करना है, ठीक है। ये हम सब इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, ये भी आपकी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से ही रिलेटेड फील्ड है। इसके अलावा माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ फंजाई पैथोजेनिक फॉर मैन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी फंजाई जो है वो भी डिजीज कॉज करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं।
प्रोटोजोलॉजी विच डील्स विद पैथोजेनिक यूनिसेलुलर एनिमल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आपको पता है प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो वो भी जब डिजीज कॉज करते हैं तो उसकी स्टडी को, जब उसको हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोटोजोलॉजी। ठीक है,